दोस्तों, चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परशुराम अपने अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ दमोह जिले के देहात से होकर कहीं जा रहा था। लकालक दोपहरी थी। प्यास के कारण परशुराम का गला सूख रहा था। वह कोई तालाब या नदी की तलाश में था। कहीं पर कोई तालाब या नदी दिख जाए तो अपना प्यास बुझा सके। उसे चलते चलते एक चबूतरा मिला जिस पर एक शिवलिंग रखा था और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी से छोटे छोटे गड्ढे से हो गए थे, जिसके कारण महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो गई थी। यह देखकर परशुराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर अपनी तलवार से महादेव जी को पिंडी को ठीक करने लगा। परशुराम महादेव जी की पिंडी को ठीक करते हुए उनसे बोला, महादेव गुरु जी हैं, परशुराम के गुरु थे, इसलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे। भगवान परशुराम भी ब्राह्मण थे और मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीबों का पालन। वही मैं भी कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है? अगर है तो सही है, मैं डाकू ही सही। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 रुपये का वारंट जारी किया है और भारत सरकार ने 25,000 रुपये का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घालक हैं, इसलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक भगवान भोलेनाथ का गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है, तब तक परशुराम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे इस जंगल में मर जाऊं? मेरे 15 साथी जो सब पढ़े लिखे हैं और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़े पर चढ़े हुए मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे, तब वे नेत्रहीन होकर बड़े दुखी हो जाएंगे। हे बाबा, हे गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे? ये सारी बातें वह परशुराम ने अपने भोलेनाथ से कर ही रहा था। तब तक से एक बुढ़िया वहां आई। उसके हाथ में एक लोटा जल और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें कुछ मिठाइयाँ थी। परशुराम बोला, हे बूढ़ी माई, तुम कहाँ रहती हो? बुढ़िया बोली, बेटा थोड़ी ही दूर पर शेखपुर गांव है, इन बागों में बसा है, इसलिए दिखाई नहीं देता। वही मेरा घर है। जाति की अहीर हूँ बेटा। परशुराम बोले, यहाँ क्यों आई हो माँ? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परशुराम ने जब बहुत समझाया तब वह कहने लगी, बेटा मौत के दिन पूरे कर रही हूँ। घर में एक लड़का था और एक बहू। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का होगा और कहीं से लाकर उसी ने महादेव को यहाँ स्थापित किया था। रोजाना पूजा करता था। पर साल इस गांव में एक कलमुही ताउन आई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या को छोड़कर उड़ गए। रोने के लिए मैं रह गई। जब से बेटा मरा तब से मैं रोज एक लोटा पानी चढ़ा जाती हूँ और रोज आती हूँ। इस साल बैसाख में नातिन चंपा का विवाह है और घर में कुछ नहीं है। न जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। यही सोच सोचकर मैं दुखी हो रही हूँ। तभी परशुराम बोले, महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब करेंगे। तुम यह पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। बुढ़िया बोली, पी लो बेटा, पी लो, मिठाई भी खा लो। यह पानी जो तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी महादेव जी पर चढ़ा गया।
आत्मा सो परमात्मा। मैं फिर से दूसरा जल ला करके महादेव पर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा पी लो, पहले यह मिठाई खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परशुराम के सामने रख दी। मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परशुराम बोले, चंपा का विवाह कब होगा माई? बुढ़िया बोली, बैसाख के उंजेरे पाख की पंचमी को टीका है, केसरीपुर से बारात आएगी। परशुराम बोले, विवाह के लिए तुम चिंता मत करना, तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव ही करेंगे। तब बुढ़िया बोली, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी हजारी उम्र हो, गांव तक चलो तो तुमको कुछ खिलाऊं, भूखे मालूम होते हो। परशुराम बोले, भूखा तो हूँ पर गांव में नहीं जा सकता। मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरे के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी छूट गए हैं, इसलिए मैं गांव में नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का विवाह होगा उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए ही सही मैं जरूर आऊँगा। बुढ़िया बोली, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम होते हो। घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आया है माई। उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वालों को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं, पापी लोग हुकूमत करते हैं। पवित्र पतिव्रताएं उघारी फिरती हैं और छिनालों के पास रेशमी साड़ियां हैं। कलयुग है ना। मैं जाता हूँ, मेरा नाम याद रखना, पंचमी को आऊँगा। और परशुराम चले गए। बुढ़िया भी घर की राह ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परशुराम के मिलने की सारी कहानी बयां कर दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने चुपके से सारा हाल सुन लिया। मुखिया ने सोचा, मेरा भाग तो जग गया, इनाम का बड़ा हिसाब तो मैं पाऊंगा ही पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई कि बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन परशुराम शेखुपुर चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा यह समाचार यंग साहब को मालूम करा देना चाहिए। अगर उस रोज डाकू परशुराम गिरफ्तार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। चौथ के दिन बिहारी अहिर के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुई। एक में आटा भरा था, एक में घी, एक में शक्कर और तरकारियां भरी थी, एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे। तरह तरह के नए थानों से वह गाड़ी भरी थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बिहारी अहिरीन के घर में भर दिया। लोगों ने जब यह पूछा कि यह सामान किसने भेजा तो गाड़ी वालों ने कहा कि हम लोगों को भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं मालूम है। हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाते हैं। हम लोगों ने किराया अदा कर दिया गया। हम लोगों को केवल यही हुक्म दिया गया, यह सामान शेखुपुर के बिहारी अहिरीन के घर में जबरन भर आवे, बस। और ज़्यादा 3-5 हम लोग को कुछ नहीं मालूम है। इस विचित्र घटना पर गांव भर आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया को और बुढ़िया को मालूम था कि यह सब काम परशुराम का है। मुखिया ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखाई और यह भी लिखाया कि कल पंचमी के सुबह के जब चंपा के फेरे पड़ेंगे तब उस समय कन्यादान देने खुद परशुराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, परशुराम का वचन खाली नहीं जाता। चौथ की रात में मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों के साथ शेखुपुर आ धमके। उन सबों ने घोड़े को सौदागर का भेष बनाया था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गांव वालों ने जाना कि घोड़े की सौदागर लोग मेले को जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार सिवा असली भेद कोई नहीं जानता। पंचमी का सवेरा हुआ। परशुराम ज्यों ही घोड़े पर चढ़ना चाहे ठीक हुई। एक साथी का नाम था रहीम, BA पास था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी में
और निशाना लगाने में एक ही था। रहीम ने परशुराम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? परशुराम, शेखुपुर चंपा का कन्यादान है, तुमको तो सब हाल मालूम करा दिया था, रोको मत, रुक नहीं सकता। रहीम, ठीक हुई है। परशुराम बोले, मुसलमान हो और छीक को मानते हो? रहीम बोला, बात यह है कि यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का स्वांग बनाया है, मगर मेरी नज़र को धोखा नहीं दे सकते। तो परशुराम बोले, घूमने दो, क्या करेंगे यंग साहब? रहीम बोला, मालूम होता है कि मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने का हाल अपने गांव में बयां कर दी है। पुलिस को आपके जाने का हाल मालूम हो गया है, तभी यंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है। परशुराम बोले, संभव है तुम्हारा अनुमान सही हो, लेकिन इस डर से मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। एक लोटा पानी से उत्तीर्ण होना है हमें। रहीम बोला, अच्छा तो है, मैं भी साथ चलता हूँ। जो वक्त पर साथ दे वही सच्चा साथी होता है। परशुराम बोले, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम यहीं रहो। रहीम बोला, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, नमक हरामी नहीं करूंगा। आपकी जान जाएगी तो पहले मेरी जान जाएगी। दोनों घोड़े पर सवार होकर शेखुपुर की ओर चल दिए। वे उस समय बिहारी के दरवाजे पर पहुंचे जब चंपा के फेरे पड़ रहे थे और कन्यादान का समय आ गया था। अपने घोड़े की बागडोर रहीम को पकड़ाकर परशुराम उतर पड़े और घर में घुस गए। 5 मुहरों ने परशुराम के चंपा का कन्यादान सबसे पहले दिया गया और वे बाहर जाने लगे। गांव वालों ने जान लिया कि इस व्यक्ति ने ही 5 गाड़ियां सामान भेजा था। श्रद्धा के मारे उन लोगों ने परशुराम को घेर लिया और मारे खुशी की बुढ़िया की बोलती बंद थी। एक आदमी बोला, वह मालिक, वाह, बिना जलपान किए जाएंगे। दूसरा आदमी लोटा लिए चरण धोने का उपाय करने लगा। तीसरा आदमी परशुराम को बैठने के लिए अपना साफा धरती पर बिछाने लगा। चौथा आदमी दौड़ा तो एक दोने में मिठाइयाँ भर लाया। परशुराम ने बोला, कैसे पागल हो तुम लोग? जिस कन्या का कन्यादान दिया उसी का भोजन कैसे करूंगा? इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते परशुराम ने देखा कि यंग साहब के सदल बल उनको घेर लिया है। परशुराम ने उनको ललकार कर कहा, गांव के बाहर आकर मर्दूमी दिखाओ। इसके बाद रहीम के साथ परशुराम ने घोड़ों को एड़ लगाई और गांव से बाहर हो गए। साहब ने पीछा किया, सब लोग घोड़े पर सवार थे। तड़ातड़ गोलियां छूटने लगी। वे दोनों भी फायर करते जा रहे थे। परशुराम और रहीम के अचूक निशानों ने 5 सिपाही मार डाले। परशुराम को भागने का अवसर देने के लिए रहीम ने अपना घोड़ा पीछे लौटाया और सिपाहियों के साथ जूझने लगा। सब लोगों ने उसे घेर लिया। दनादन गोलियां छूटने लगी। 3 सिपाही रहीम ने मारा, मौत के घाट उतार दिए। उसके शरीर में 4 गोलियां घुस चुकी थी। एक गोली घोड़े को लगी और सवार दोनों ही मर गए। तब तक परशुराम 1 कोस आगे निकल गए थे। साहब ने रहीम को वहीं छोड़ा और परशुराम के पीछा किया। 3 कोस के बाद परशुराम दिखाई पड़े। साहब की गोली से परशुराम का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। परशुराम पैदल चलने लगे। आगे था एक नाला, 5-6 गज चौड़ा था, 30 हाथ गहरा था। बरसाती पानी उस नाले को खंदक का रूप दे दिया था। परशुराम ने कूदकर उस नाले को पार करना चाहा, परंतु फिसल गया। वे खंदक में गिर पड़े। किनारे यंग साहब आ खड़े हुए। नीचे अंधेरा था, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ज्यों साहब ने नीचे झांकने की कोशिश की, परशुराम ने गोली छोड़ दी। विक्टोरिया के इकबाल साहब तो बच गए, मगर उनका टॉप उड़ गया। सिपाहियों ने गोली छोड़ी। परशुराम एक किनारे छिप गए। फायर खाली गया। साहब ने कहा, 30 हाथ गहरे गड्ढे में गिरा तो भी निशाना मार रहा है, शाबाश बहादुर शाबाश। तब तक परशुराम ने आवाज के निशाने पर एक गोली छोड़ दी।
साहब के पास एक सिपाही खड़ा था, उसके खोपड़ी उड़ गई। साहब ने कहा, मारे 9 आदमी मारे गए, मगर डाकू का एक ही आदमी मारा गया। एक सिपाही था राजपूत, उसने आगे बढ़कर कहा, मिट्टी गिराकर डाकू को दाब देना चाहिए। आवाज का निशाना साधकर परशुराम गोली छोड़ी। राजपूत बेचारा मरकर गिर गया। साहब ने कहा, वेल परशुराम, वेल तुम बाहर आ जाओ, हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम एक बहादुर और बाट का धनी आदमी हो, हम तुम्हारे निशाने पर खुश हूँ। परशुराम जवाब दिया, मैं अपना वचन पूरा कर चुका हूँ। एक लोटा पानी से उत्तीर्ण हो गया, अब मरने का डर नहीं। साहब बोला, अगर तुम डाका डालना बंद करने की कसम खाओ तो हम तुमको वायसराय से कहकर छुड़ा लेगा। इत्मीनान करो और बाहर आओ। तुम भी बाट का धनी, हम भी बाट का धनी। आज से तुम हमारा दोस्त हुआ। परशुराम बाहर निकल आए और आत्मसमर्पण कर दिया। यंग साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आगरा ले गए। कुछ दिन मुकदमा चला, मगर यंग साहब ने परशुराम को साफ बरी कर दिया। परशुराम ने समझ लिया, अच्छा उद्देश्य होने पर भी आखिर डकैती थी, बहुत बुरी चीज है, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। अतः उस काम को छोड़ दिया। वे साधु हो गए और अपने साथियों को नेकी का जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। परशुराम ने हरिद्वार में जाकर 5 साल तक घोर तपस्या की और 1935 ईस्वी में गंगा जी के बीच धारा में खड़े खड़े शरीर त्याग दिया। परशुराम ने यह दिखला दिया कि विपत्तियों को देखकर भी वचन का पालन करना चाहिए।